नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पुरानी और एक बहुत ही खास कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि महाशिवरात्रि के त्योहार का असली मतलब आखिर है क्या। तो चलिए साथ मिलकर इस कहानी के गहरे अर्थ को समझते हैं। तो क्या ये अद्भुत कहानी पहले कभी सुनी है? अगर नहीं, तो यकीन मानिए ये एक ऐसी कहानी है जो भक्ति का असली मतलब समझा देगी। और हाँ, अगर सुनी भी है तो चलिए आज एक बार फिर से इसके गहरे मतलब को साथ में टटोलते हैं। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। महाशिवरात्रि को जैसा कि हम जानते हैं शिव तेरस भी कहते हैं। ये फाल्गुन महीने की 14वीं रात को मनाई जाती है और इसे भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे खास रातों में से एक माना जाता है। तो चलिए अब सीधा चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। ये कहानी है गुरु द्रोह नाम के एक शिकारी की, जो एक बहुत घने जंगल में रहता था और रोजी रोटी के लिए आप जानते हैं संघर्ष कर रहा था। तो ये जो गुरुध्रुव था वो कोई राजा महाराजा नहीं, बल्कि एक गरीब शिकारी था। उसकी बस एक ही जिम्मेदारी थी कि कैसे भी करके अपने परिवार का पेट पाले। और उसका जीवन बिल्कुल भी आसान नहीं था। हर दिन शिकार की तलाश में ही निकल जाता था। लेकिन फिर आया कहानी का वो दिन। उस दिन ना किस्मत ने उसका बिल्कुल साथ नहीं दिया। सुबह से शाम हो गई जंगल में भटकते भटकते, लेकिन उसे एक भी शिकार नहीं मिला। जरा सोचिए, जब अंधेरा घिरने लगा होगा तो वो कितना भूखा, थका हुआ और निराश महसूस कर रहा होगा। और यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। रात में जानवरों से बचने के लिए उसने एक पेड़ पर चढ़कर रात गुजारने का फैसला किया। अब देखिए, वो कोई ऐसा वैसा पेड़ नहीं था। वो बिल्व का पेड़ था, जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। और उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस पेड़ के ठीक नीचे जमीन पर भगवान शिव का एक पवित्र शिवलिंग भी था। तो अब जो हुआ वो सच में बड़ा कमाल का था। देखते हैं कि कैसे बस रात गुजारने की उसकी कोशिश अनजाने में ही एक बहुत बड़ी पूजा बन गई। अब देखिए कैसे सब कुछ अपने आप होता चला गया। महाशिवरात्रि के जो 3 सबसे जरूरी रिचुअल्स होते हैं ना, वो उसने अनजाने में ही पूरे कर लिए। पहला, व्रत, जो उसका भूख की वजह से अपने आप हो गया। दूसरा, जागरण, क्योंकि उसे पूरी रात जागना था। और तीसरा, पत्र अर्पण, यानी बिल्व पत्र चढ़ाना, जो वो बस यूं ही कर रहा था। अब सोचिए, रात लंबी है, ठंड भी लग रही है और नींद भी आ रही है। तो जागते रहने के लिए और खुद को व्यस्त रखने के लिए उसने एक काम शुरू किया। वो बस पेड़ से एक एक पत्ता तोड़ता और नीचे फेंकता जाता। बस यही करता रहा पूरी रात। पर ये सिर्फ पत्ते नहीं थे, ये थे बिल्व पत्र। शिवजी की पूजा में इनका बहुत महत्व होता है। और किस्मत देखिए, वो जो एक एक पत्ता नीचे फेंक रहा था, वो सीधा जाकर ठीक नीचे रखे शिवलिंग पर गिर रहा था। मतलब क्या गजब का संयोग था। और कहानी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी हिस्सा तो ये है कि वो रात कोई आम रात नहीं थी। वो महाशिवरात्रि की पवित्र रात थी। शिकारी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन आप कह सकते हैं कि सारी कायनात मिलकर उसकी मदद कर रही थी। तो अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां शिकारी की इस अनजाने में की गई पूजा का फल मिलने वाला था। एक ऐसा पल जब भगवान खुद अपने भक्त से मिलने आते हैं। पूरी रात अनजाने में ही सही पूजा हो चुकी थी, और जैसे ही सुबह की पहली किरण जमीन पर पड़ी, शिकारी ने अपनी आंखों के सामने एक ऐसा नजारा देखा जिस पर यकीन करना मुश्किल था। स्वयं भगवान शिव उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव ने उससे कहा, हे शिकारी, तुमने सच्चे मन से मेरी पूजा की है, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भगवान ने कहा सच्चे मन से। उन्होंने ये नहीं देखा कि वो जानता था या नहीं, उन्होंने बस उसकी सरलता और उसके मन की स्थिति को देखा। अब शिकारी तो बेचारा एकदम हैरान था, घबराया हुआ था। उसकी ईमानदारी देखिए, उसने साफ साफ कह दिया, प्रभु, मैंने तो जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है और उसे ये आशीर्वाद क्यों मिल रहा है। और तब भगवान शिव ने वो बात कही जो इस पूरी कहानी का, आप कह सकते हैं कि दिल है। उन्होंने कहा, सच्ची भक्ति मन से होती है, दिखावे से नहीं। मतलब असली पूजा बड़े बड़े यज्ञ या दिखावे में नहीं, बल्कि मन की सच्चाई और सादगी में है। तो इस एक मुलाकात का, इस एक संवाद का शिकारी के जीवन पर क्या असर हुआ और इससे हम सब क्या सीख सकते हैं? चलिए अब इस कहानी से मिलने वाली सीख पर
एक नज़र डालते हैं। बस उस एक रात ने, उस एक दर्शन ने गुरुद्रोह की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। उस दिन के बाद उसने शिकार करना, हिंसा करना सब छोड़ दिया और अपना बाकी का जीवन सच्चाई और भक्ति के रास्ते पर बिताया। असल में यही बदलाव ही उसकी पूजा का सबसे बड़ा फल था। तो आखिर में इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? 3 मुख्य बातें हैं। पहली, कि भगवान शिव, जिन्हें हम भोलेनाथ भी कहते हैं, वो दिखावा नहीं बल्कि दिल की सच्ची भावना देखते हैं। दूसरी, कि असली भक्ति करने के लिए बड़े बड़े तामझाम की नहीं बल्कि एक सच्चे मन की जरूरत होती है। और तीसरी बात, ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि महाशिवरात्रि के दिन व्रत, जागरण और बिल्व पत्र चढ़ाने का कितना ज्यादा महत्व है। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है कि सच्ची भक्ति आखिर है किसमें, बड़े बड़े कर्मकांडों और दिखावे में, या फिर दिल की एक सच्ची साफ भावना में। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।